दुनिया में लगभग जितने प्रकार का भी बीमारी होता है उसमें माइग्रेन ये बहुत सा कॉमन है। यानी कि ये माइग्रेन जो बीमारी होता है ना, स्पेशली जो वोमेन में बहुत मात्रा में पाया जाता है। और इस बीमारी अगर आपको हो गया तो आपको हेडेक, वोमिटिंग, बार बार आपको खांसी, बहुत तरह की दिक्कत आ सकता है। तो आपको मैं आज फुल एक्सप्लेन करूंगा माइग्रेन क्या है और ये सब कैसे ठीक कर सकते हो, और कुछ फूड के बारे में भी आपके सामने बात करूंगा, जिससे अगर आपका डाइट प्लान में आप शामिल करोगे, माइग्रेन है वो चुटकियों में गायब हो जाएगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो एट फर्स्ट हमें जानना होगा माइग्रेन होता क्यों है। देख, बहुत सारी स्टडी में ये पता चला है हमारे सर पर अगर ठीक से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो हमारा जो नर्व्स होता है वो फैल जाता है या सिकुड़ जाता है। इससे हमारे सर पर बहुत में प्रेशर पड़ता है, इसीलिए मेनली ये माइग्रेन होता है। माइग्रेन बेसिकली वन टाइप ऑफ हेडेक होता है, और ये जो हेडेक होता है ना, वो सर का एक सर से स्टार्ट होता है और दूसरे सिरा तक ये चलता है। जो सर है वहाँ पर बहुत पेन होता है, और ये पेन ऐसे मात्रा में चला जाता है जिससे आपका वोमिटिंग भी होता है, आपका शरीर वीकनेस हो जाता है और आप कुछ भी चीज ठीक से देख भी नहीं पाता हो। ये खतरनाक ऐसे बीमारी काम करता है ये माइग्रेन। तो ये माइग्रेन बेसिकली होता क्यों है, मैं आपको 4 ऐसे रीजन बताऊंगा। नंबर 1, हार्मोनल चेंज। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का हार्मोनल चेंज होता है, जैसे कि हार्मोन का अगर बैलेंस बिगड़ जाता है तो भी माइग्रेन होता है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में पेन होता है आपके सर पे। नंबर 2, इमोशनल ट्रिगर्स। इसका मतलब है किसी भी तरह का डिप्रेशन, स्ट्रेस और एक्साइटमेंट, इससे आपका जो सर पर बहुत मात्रा में प्रेशर पड़ता है, जिसलिए भी ये माइग्रेन यानी कि हेडेक होता है। नंबर 3, फिजिकल कॉज। इसमें लैक ऑफ स्लीप, यानी कि अगर आप ठीक मात्रा में स्लीप नहीं करते हो, अगर आप सही मात्रा में या सही टाइम पर खाना नहीं खाते हो, या आप कुछ भी काम करते वक्त उसे रूटीन मेंटेन नहीं करके करते हो, या आपका लो ब्लड शुगर होता है, या आपका जो सोने का जो पोस्चर होता है वो गलत है, इसी भी कारण से भी आपका जो माइग्रेन यानी कि हेडेक हो सकता है। नंबर 4, फ्री फैक्टर्स। इसमें बहुत तरह के अल्कोहलिंग अगर आप पीते हो तो भी आपके बीमारी हो सकता है। स्मोकिंग, सिगरेट्स, बहुत तरह के जो ड्रग्स भी होता है जिससे हमारा सर पर प्रेशर पड़ता है। और माइग्रेन जैसे खतरनाक बीमारी हमारे सर पर होना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारा सर में बहुत तरह का पेन होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी फूड जिसे अगर आप खाओगे तो आपका जो माइग्रेन है वो बढ़ जाएगा। यानी कि इस फूड को आपको बाहर करना होगा आपको डाइट प्लान से, जैसे कि टी, कॉफी, बिकॉज इसमें बहुत मात्रा में कैफीन पाया जाता है, और कैफीन जो होता है ना वो हमारे सर के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, हमारा जो माइग्रेन होता है वो बढ़ा देता है। आइसक्रीम, टमाटर या मिल्क, इसे अगर आप खाओगे तो माइग्रेन इससे भी बढ़ता है। और आपको ध्यान देना होगा कि आप एप्पल, ऑनियन और बनाना, इस फूड को भी नहीं खाना होगा, बिकॉज इसमें आपका शरीर में जितना भी तरह का जो फंक्शन होता है वो तो करता है, लेकिन आपका सर पर बहुत तरह का प्रेशर ले आता है, इसलिए आपका सर पर माइग्रेन होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ फूड जिसे आप खाओगे तो आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हो। नंबर 1, जिस फूड में भी ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम होता है, जैसे कि हो गया आपका पोटैटो, बार्ली, बहुत तरह का फिश, मीट, ये अगर खाओगे तो इसमें मैग्नीशियम आपको मिलेगा, जो आपका सर का नस के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी कि जो हमारा सर का जो नर्व्स होता है वहाँ ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छी मात्रा में करने के लिए ये मैग्नीशियम बहुत मदद करता है, इसलिए आप इसे खा सकते हो। नंबर 2, फ्रूट यानी कि जो फ्रूट डाइटरी फूड है, जैसे कि खजूर हो गया, फिग्स हो गया, एप्स हो गया, ये फ्रूट अगर आप खाओगे तो ये आपके सर के लिए अच्छा होता है। और सबसे आखिर में किसी भी तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स या येलो वेजिटेबल्स, ये भी आपके सर के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये माइग्रेन को दूर रखता है। तो अगर आपको माइग्रेन हो जाता है तो आप कुछ जो फिजिकल एक्टिविटी करके भी इसे कमा सकते हो, जैसे कि मेडिटेशन। आप जब सोते हो तो आपका जो पोस्चर है वो ठीक होना चाहिए। आप जब किसी भी काम कर रहे हो तो आपका जो पोस्चर है उसे भी आपको ठीक रखना पड़ेगा। और अगर आपको फिर भी माइग्रेन हो जाता है और आपका जो हेडेक है वो नहीं कमता है तो आपको तुरंत किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट से कंसल्ट करना होगा, और किसी भी तरह का अगर वो मेडिसिन एडवाइस करता है तो उसे आपको लेना होगा, जिससे आपका जो माइग्रेन है वो अच्छा हो जाएगा। अगर किसी भी कारण से इस ज्यादा दिन तक आपके सर पे रह गया तो आपका जो सर है पूरा के पूरा वो एकदम हेडेक से भर जाएगा, जिससे आपका मौत भी हो सकता है। इसलिए कोई भी बीमारी का आप हल्के में मत लीजिए। अगर ये आपका सिम्टम्स देखा जाता है, यानी कि बार बार वोमिटिंग, आपको आंखों से ठीक से नहीं देख पाता है, या आपका शरीर हर वक्त वीकनेस रहता है, तो आप जरूर इसे मान लीजिए कि आपको माइग्रेन हो गया है। तो आप कंसल्ट कीजिए उस टाइम पर किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट से, जिससे आप इस बीमारी को काबू कर सकते हो।
तो आई होप मेरे छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो मैं हर दिन ले आता हूँ, इसीलिए हमारे साथ बने रहिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी एक दूसरे वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।